तुषार जी कैसे हैं? हमारी आवाज आ रही है? तुषार जी गायब हो गए। तुषार जी हमारी आवाज आ रही है? तुषार जी हमारी आवाज आ रही है? Yes, sir. एंड हाउ आर यू तुषार जी? Fine, sir. तो आप? What about you, sir? हाँ, आई एम फाइन। आई एम अभी थोड़ा ना सर्दी हो गया है ना, तो थोड़ा सर्दी हो गया था हमें। सर्दी हो गया था, डॉक्टर के पास अच्छा, जाना सर पड़ा। ध्यान रखिए अपना सर। हाँ हाँ, वो सर्दी हो गया था तो वो डॉक्टर के पास जाना पड़ा हुआ था। तो अच्छा ये बताइए, सिलेबस तो खत्म हो गया, आपने असाइनमेंट जमा कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया सर, मैंने आपको फोन करके भी बताया था सर। एक दो अच्छा। दिन मैंने लेट किया था सर, वो शादी में जाने की वजह से सर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, शादी किसकी थी? सर हाँ, आपकी आवाज ना कट रही है सर। कह रहा हूँ आप नहीं आ शादी रही में सर। गए थे, शादी किसकी थी? शादी सर भाई की थी सर, वाह कजन वाह की सर। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, शादी में आपको जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और चलिए, आपने असाइनमेंट भी जमा कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, थैंक यू आपको सर। आपने टाइम दिया सर। आप हमें क्यों थैंक यू बोल रहे सर? हाँ, आप रहते कहाँ हैं तुषार जी? सर मैं फरीदाबाद में फरीदाबाद रहता में हूँ कहाँ सर, पर ये रहते हैं? आईपी पुल के पास। फरीदाबाद में? बदर बदरपुर बॉर्डर है ना। हाँ, बदरपुर बॉर्डर में। बॉर्डर में उसके आगे सर। जगह कौन सा है? आईपी पुल सर, एतमादपुर। एकमा पुल है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ ये सर, सेक्टर 31 के सामने सर। सेक्टर 31, हाँ हाँ, सेक्टर 31 तो मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, हैव ए नाइस टू टॉक टू यू। वेरी वेरी गुड, आपने असाइनमेंट भी जमा कर दिया है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। एमसीक्यू हमने ले लिया है जो है। और जो बाकी अमन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमन जी हमारी आवाज पहुंच रही है? अमन कुशवाहा जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? सर उसका माइक डिस्कनेक्टेड है सर। माइक डिस्कनेक्टेड है? नहीं नहीं, माइक तो लगा यस। हुआ है। माइक लगा है, आवाज बिल्कुल साफ जा रही होगी। ये हमारा माइक बाहर से नहीं मंगाया। सर, उसका माइक डिस्कनेक्टेड है सर। अच्छा, अमन जी का डिस्कनेक्टेड है। उनको वीडियो ऑन करने के लिए। यस सर, वो हम माइक का जो। हमने जो माइक मंगाया हाँ, है ना, बाहर से मंगाया ऑडियो। है। इसीलिए माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से अच्छा सर। मंगाया है। तो इसीलिए इसमें इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो ये सारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज जो हम इसको करवाएंगे जो है असाइनमेंट, हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की। व्हाट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज? ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेडिशनल नॉलेज जो सब्जेक्ट है उसको पहले जानिए। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या? दूसरा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो आपके ट्रेडिशनल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आपको ट्रेडिशनल नॉलेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाया गया है। एंड तीसरा है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना? स्कोप क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज का स्कोप क्या है? बहुत सा देखते हैं इंडियन हमारे यूएसए में जाकर के बस रहे हैं, तो वो वहां भी तो मंदिर खोजते हैं ना। वहां भी तो मंदिर खोजते हैं कि कहा हमको दिवाली मनानी है यहाँ पर, है कि नहीं? तो स्कोप क्या है, कहाँ तक जा सकता है इंडिया, कहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज जा सकता है? तो और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है? हम यहाँ दिवाली मनाते हैं, तो यूएस जाएंगे तो वहां भी तो दिवाली मनाते हैं, है कि नहीं? स्कोप क्या क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज का स्कोप क्या क्या है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी जो है बाहर जाते हैं, तो आपने आपने देखा होगा कि वहां पर किसी मूर्ति का
अनावरण करते हैं, भारतीय परंपरा को संरक्षण देते हैं और भारतीय परंपरा को एक्सटेंड करते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जहां भी जाते हैं वो उसको एक्सटेंड कर देते हैं। यही इंपोर्टेंस हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज का, भारतीय संस्कृति को दुनिया में फैलाना और दुनिया में जानना, दुनिया भारतीय संस्कृति को जाने, ये जो है हमारा स्कोप और इंपोर्टेंस ट्रेडिशनल नॉलेज का। ये आपको तीसरा क्वेश्चन था। और चौथा क्वेश्चन था नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज। अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा जो संस्कृति थी उसको खत्म कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। हाँ, तो ये हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है। we have to protect the traditional knowledge, we have to expand the traditional knowledge। भारतीय संस्कृति को विदेशों में पहुंचाना है और जिससे कि भारतीय परंपरा जो सुंदर परंपरा है उसको विदेशों में पहुंचाना है और जिससे कि भारतीय संस्कृति को जाने लोग की क्या है, ये इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हम जो ये खाते हैं, क्या मैं दिल्ली में जहां भी जाता हूं देखता हूं कि फ्रेंच फ्राई चल रहा है। अरे ये फ्रेंच क्या है भाई? जहां भी मैं उतरता हूं, कनॉट प्लेस उतरता हूं, वहां पर देखता हूं कि फ्रेंच फ्राई चल रहा है। अरे ये फ्रेंच फ्राई, ये चाइनीज नूडल चल रहा है। ये चाइनीज क्या है? ये आपको, ये हमारी जो ट्रेडिशनल, जो आपको भारत की जो ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मैं एक बार बिहार गया था, वहां पर लिट्टी इतनी अच्छी बनती है ना, इतनी अच्छी लिट्टी बनती है कि मैं खा करके जो है काफी खुश हो गया कि भाई ये लोग लिट्टी जो है कितना अच्छा बनाते हैं। तो यही है नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज। हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करें, ये हमारा आपको चौथा है कि भाई हमारी जो संस्कृति है वो आपको खराब नहीं है, उसकी जरूरत क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज, हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कहाँ किया? हम लोगों ने एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को पढ़ लिया, लेकिन भारतीय संस्कृति को कहाँ अपनाया? मैं आपको कह तो रहा हूं, मैं क्लाट प्लेस जाता हूं, वहां पर देखता हूं चाइनीज ज्यादा मिल रहे हैं। खाने को मैं कहीं भी खोजो, लिट्टी खोजो, मिल नहीं रही। राजस्थान की मिठाई खोजो, मिल नहीं रही। तो ये नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है और उसको भारतीय संस्कृति को वो बचाना है। तो यही नीड है, अनएक्सप्लेन द इंडिजिनियस नॉलेज। और जो इंडिजिनियस नॉलेज है, इंडिजिनियस नॉलेज क्या है? इंडिजिनियस नॉलेज क्या है? वो आपको कलेक्टिव राइट्स क्या है? व्हाट आर द इंडिजिनियस नॉलेज इज देयर, उसके बारे में आपको देना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिजिनियस नॉलेज, ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिजिनियस नॉलेज इज जनरेटेड विद इन द कम्युनिटी इन इज लोकेशन। ये कम्युनिटी में जनरेट होता है। अलीगढ़ का ताला आपने सुना होगा ना, ताला और हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनता। जम्मू कश्मीर का सालें आपने सुनी होगी, वो सालें कहीं भी नहीं है, आपको जम्मू कश्मीर में ही है। तो ये आपको इट इज जनरेटेड इन कम्युनिटी इन लोकेशन कल्चर स्पेसिफिक, ये आपको कल्चर स्पेसिफिक है। मैं एक बार नेपाल गया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत जो है शिव की मूर्ति हमें भेंट की गई थी नेपाल में। काठमांडू में एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने गया हुआ था और इतनी सुंदर मूर्ति, अब अभी भी मैं उसको सहेज के रखा हूं कि मैं जो है जो वो हमारी यादगार है कि मैंने काठमांडू गया था और काठमांडू में सुंदर सी शिव की मूर्ति हमें कॉन्फ्रेंस में दिया गया था और बताया गया था कि भाई ये इंडिया से आए हुए हैं। तो ये आपको आप अपना जो कल्चर है वो आपको डेवलप करने का आपको मौका मिलता है। इट इज द बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द सर्वाइवल स्ट्रेटजी। ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। आप सर्वाइवल कैसे करेंगे? मैं नेपाल गया तो अब नेपाल के बारे में बात करेंगे तो वो तो नहीं होगा ना। मैं नेपाल गया तो मैं इंडिया के बारे में तो बात करूंगा कि भाई हमारा
इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, इंडिया हमारा खूबसूरत है। ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, किसी भी देश का सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। वो अपना कल्चर के बारे में बात करे, जो जो वहाँ के आप कल्चर है उसके बारे में बात करें। हमारे यहाँ जो फैक्ट्री है उसके बारे में हम वहाँ बताते हैं कि हमारे यहाँ ये फैक्ट्री लगी हुई है, हमारे यहाँ ये फैक्ट्री लगी हुई है, हमारे यहाँ ये फैक्ट्री लगी हुई है। वो काठमांडू में मैंने जो है वहां पर एक्सप्लेन किया कि भाई जो है हमारे यहाँ गुड़गांव में, सोनीपत में, पानीपत में, नोएडा में काफी आपको इंडस्ट्री है। आपको आपको गाजियाबाद में, साहिबाबाद में, फरीदाबाद में, ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है हमारा। तो ये हमारा सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। सर्वाइवल स्ट्रेटजी है कि हम जो है जो इंडिजिनियस नॉलेज के बारे में आपको दीज आर द कंसर्न फॉर द क्रिटिकल इश्यूज फॉर द ह्यूमन के लिए क्रिटिकल इशू है, एनिमल लाइफ के लिए ये क्रिटिकल इशू है, प्राइमरी प्रोडक्शन है। ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ के लिए आपको प्रोडक्शन है। जहां भी जाते हैं तो गाय की याद आती है कि भाई गाय हमारी माता है। एनिमल को प्रोटेक्ट करो, गायों को प्रोटेक्ट करो, एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करो, ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ को जोड़ो। कैसे आप जोड़ेंगे? अब जब तक गायों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ये आपको एनिमल लाइफ है। इसके बीच में आप इनोवेशन कीजिए। इनोवेशन पे कई लेक्चर्स हमारे आ चुके हैं और आप गूगल में आप जो है हमारा वीडियो देख सकते हैं। इनोवेशन, जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, आप जगत में पीछे पड़ जाएंगे, विश्व में पीछे पड़ जाएंगे। और ये आपको एक कम्युनिटी है, आपको सारा समाज मिलके करेगा। आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना है, लैब में एक्सपेरिमेंटेशन करना है। लैब में आपको नए नए एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे, आप उस पर कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, तब तक आप कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्री। अब ये आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ लैब में बनाना पड़ेगा और जो है नए नए एक्सपेरिमेंट को सेटअप करना पड़ेगा और नए नए इंस्ट्रूमेंट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, है ना। ये आपको इंडिजिनियस नॉलेज का आपको लेक्चर है। ये आपको 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये आपको असाइनमेंट का है ना। ये आपको ट्रेडिशनल नॉलेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो हमारे दादाजी कर रहे थे वही तो हम करेंगे। ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, एक जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। हमारे दादाजी जो कर रहे थे, हमारे फादर जो कर रहे थे वही तो करेंगे हम। दूसरे फील्ड में जा ही नहीं सकते, हमें जानकारी नहीं है। ये जनरेशन टू जनरेशन आपको कैरी होता है। इन मेनी केसेस इट इज ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम जनरेशन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये ओरली ट्रांसमिट होता रहता है। दादाजी के पास बैठने से कई जानकारी होती रहती है, फादर के पास बैठने से कई जानकारी होती रहती है कि कैसे करना है। बहुतों की फैक्ट्री है, वो कैसे चलाना है, फैक्ट्री को कैसे चलाना है, जब तक फादर के पास नहीं बैठेंगे। फादर ने एस्टैब्लिश किया है और दादाजी ने एस्टैब्लिश किया है, कहां से मशीन लाई है, कहां से कैसे किया है, वो दादाजी को पता है। ये जनरेशन ये ओरली ट्रांसमिट होता है। ये वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी में आपको फैलता है। ये आपको कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस है ना। ये आपको कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, आपका प्रैक्टिस क्या कर रहा है। ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ है। जब तक आप कंटिन्यूअस किसी काम में आप एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आप जो है आपको आप सफल नहीं होंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको ट्रेडिशनल नॉलेज का। ये आपको ट्रेडिशनल नॉलेज का आपको असाइनमेंट बता दिया है। और एंड नाउ आई हैव सम वर्क एंड आई हैव टू गो इन सम मीटिंग। हमारा अर्जेंट मीटिंग है,
तो आज हम यहीं पे आपको खत्म करते हैं। पहले आपका मैं अटेंडेंस ले लूं, कौन कौन आए हुए हैं। नितेश मिश्रा जी इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 19 ME 005 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 19 ME 032 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी 19 ME 31 इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी 19 ME 21 इज प्रेजेंट। 19 ME 23 नितेश मिश्रा जी इज प्रेजेंट। ये हमारे आज के प्रेजेंट थे। तो आज मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में बताया कि ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आंसर भी मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, उसका प्रैक्टिस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज का, और व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज। भारतीय संस्कृति को बचाने का क्या जरूरत है। व्हाट द इंग्लिश पीपुल हैव बीन डन। इंग्लिश पीपुल ने क्या किया, उसने डिस्ट्रॉय ही तो किया। जो यहाँ की संस्कृति थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो है उसका जो है आपको भारतीय संस्कृति को आपको विदेशों में पहुंचाने की जरूरत है। और इसको नीड फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज। हम लोगों ने वेदों के बारे में बात किया, ऋग्वेद के बारे में बात किया, यजुर्वेद के बारे में बात किया, सामवेद के बारे में बात किया, अर्थवेद के बारे में बात किया, धनुर्वेद के बारे में बात किया, वेदांग के छह वेदांग थे, 6 वेदांग के बारे में बात किया। तो उसको सीखने की जरूरत है। योगा के बारे में बात किया। वो पतंजलि श्री रामदेव बाबा का मैं कंप्लीट भक्त हूं। उनके जो उनका जो संगठन है उसका मैं सदस्य हूं, रामदेव बाबा जी का। रामदेव बाबा जी बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई आप जो है योगा से सारा बीमारी ठीक हो सकता है। गलत